सभी का स्वागत है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। और आज हम लोग कक्षा 12वीं का जो प्रोज सेक्शन है, चैप्टर 1 द लास्ट लेसन का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग पढ़ लिए हैं जो दोनों पार्ट था, जो प्रोज का भाग दो भागों में मैंने बांटा था वो खत्म हो गया है। और अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पर मौजूद है, आप वहां जाकर के उसको देख सकते हैं। तो हम यहाँ शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर को लेकर के। तो ये आपके पार्ट से ही ये क्वेश्चन आंसर है जो हम देख चुके हैं, या तो ये पार्ट में जब आप पढ़ रहे थे आपका जो बुक है उसमें ये दिया हुआ है, एक्सरसाइज सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चंस ऑन पेज नंबर 2। तो आपके पुस्तक के जो पेज नंबर 2 है उसमें से लिया गया है। तो कुछ ये शब्द था, नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये सभी, और उसका अर्थ हमको पता लगाने के लिए कहा गया। पुस्तक के शुरुआत में ही आपका टेक्स्ट बुक था, उसके शुरुआत में ही ये दिया गया था, और मैंने एक्सप्लेनेशन करते समय इसको नहीं बताया था, लेकिन ये जो अर्थ आया था मैंने इसका शब्दार्थ जरूर बताया था। और एक बार हम लोग देख लेते हैं, इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, मतलब पहले से किसी का डर का आशंका होना, फियरफुल मतलब डर का, इन एंटीसिपेशन, एंटीसिपेशन का अर्थ है पहले से ही, ऑफ समथिंग, पहले से ही किसी चीज के डर का आशंका होना, उसको कहा जाता है इन ग्रेट ड्रेड ऑफ। फिर काउंटेड ऑन का अर्थ होता है किसी पर निर्भर करना, किसी पर रिलाई करना है, निर्भर करना है, आत्मनिर्भर नहीं लेकिन दूसरों पर निर्भर होना। टू रिलाई ऑन, टू रिलाई और ट्रस्ट ऑन somebody something, तो किसी पर विश्वास रखना या तो किसी पर आश्रित होना, उसको कहा जाता है काउंटेड ऑन। तो ये उस समय की बात कही गई है जब फ्रेंड्स जो है स्कूल वह लेट से पहुंचता है, और प्रतिदिन की तरह वो सोचता है कि घर में बहुत अधिक स्कूल कमरे में बहुत अधिक शोर शराबा होगा, और वह उस शोर शराबा का आश्रय लेकर के, उस शोर शराबा को लेकर के वो धीरे से अपने स्थान पर पहुंच जाएगा और कोई इसको देखेगा भी नहीं। तो वो निर्भर कर रहा था किस पर, शोरगुल पर निर्भर कर रहा था कि वो उसकी मदद करेगा और कोई उसको देखेगा भी नहीं और डांट भी नहीं पड़ेगी। तो उस सेंस में काउंटेड ऑन को बताया गया था। थम्ब्ड एट द एजेस, थम्ब्ड एट द एजेस ए प्राइम के बारे में बताया गया है, जो कि ओल्ड होसर था। वो एक प्रारंभिक व्याकरण पुस्तक लेकर के आया था, और जब हम किसी पुस्तक को बार बार पन्ना पलटते हैं तो कोना में वो क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है और वो मुड़ जाता है, तो उसी को कहा जाता है थम्ब्ड एट द एजेस। वॉर्न, वॉर्न मतलब खराब हो जाना, सॉइल्ड गंदा हो जाना, एजेस मतलब किनारा, कॉज्ड बाय फ्रीक्वेंट हैंडलिंग, फ्रीक्वेंट हैंडलिंग मतलब बार बार जब उसका प्रयोग करते हैं तो जो पुस्तक का जो किनारा भाग है, कोना का भाग है, वो मुड़ जाता है और गंदा हो जाता है, उसी को कहा जाता है थम्ब्ड एट द एजेस। इन यूनिसन मतलब एक स्वर में बोलना, जैसे कि बच्चे जब पढ़ाई होती है तो उन लोग एक स्वर में एक साथ दोहराते हैं टीचर के पीछे पीछे, तो उसको कहा जाता है इन यूनिसन। अ ग्रेट बसल मतलब बहुत अधिक शोरगुल, उत्साह, उत्तेजना, है ना, चहल पहल, उसको कहा जाता है इन ग्रेट बसल। रिप्रोच आवर सेल्फ विथ मतलब हताशा या निराशा हो जाना, क्योंकि जब आखिरी दिन जब आदेश आया बर्लिन से तो सभी लोगों के मन में एक हताशा था कि वे अब फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन उनको उनको क्या पढ़ाया जाएगा, अल्सैक और लॉरेन में, ये जो दो जिले थे फ्रांस के, जो कि अभी वो किसका अधीन हो गए हैं, पर्सिया के अधीन, तो वहां उनको पढ़ाया जाएगा जर्मन, और इसलिए वे सभी निराश थे, हताश थे। थिंक एज यू रीड, तो जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे हम लोग सोचते जाएंगे। तो पेज नंबर आपकी पुस्तक का 7 में एक क्वेश्चन आखिरी में नहीं दिया हुआ है, टेक्स्ट के बीच बीच में ही क्वेश्चन दिया था, उस वही कुछ दिया हुआ है। व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे, तो उस दिन फ्रेंड्स को क्या तैयारी करके आने का मतलब आशा किया गया था। फ्रेंड्स जो है उसको क्या बोला गया था कि क्या तैयारी करके वो आएगा स्कूल अगले दिन। दैट डे मतलब उस दिन, फ्रेंड्स वाज एक्सपेक्टेड, फ्रेंड्स से आशा की गई थी, टू बी प्रिपेयर्ड कि वह तैयारी करे, विच द लेसन ऑन पार्टिसिपल्स, तो पार्टिसिपल्स पर तैयारी करके उसको उसको उस दिन कहा जाना था, स्कूल जाना था, किसको, फ्रेंड्स को। अगला क्वेश्चन,
What did friends notice that was unusual about the school that day? तो फ्रेंड्स ने उस दिन क्या चीज को देखता है, क्या चीज को नोटिस करता है, देखता है जो कि बाकी दिनों से बिल्कुल अलग था। अनयूजुअल मतलब कुछ अलग था, जो कि प्रत्येक दिन जो यूजुअल होता है, यूजुअली जो होता है, सामान्यतः जो होता है, लेकिन उस दिन क्यों अलग था? क्या चीज को नोटिस करता है, क्या को देखता है फ्रेंड्स? दैट डे मतलब उस दिन फ्रेंड्स नोटिस्ड, फ्रेंड्स ने ध्यान दिया द absence ऑफ द रूटीन कमोशंस। उस दिन जो है जो शोरगुल था, कमोशंस, कमोशंस का अर्थ है उस दिन मतलब शोरगुल की अनुपस्थिति था। जो रोज दिन शोरगुल होता था, आवाज होता था, उस दिन आवाज नहीं हो रहा था क्लासरूम में। caused by the opening and closing of the desk। so क्या क्या का आवाज आता था? जब दरवाजा खुलती थी तो कुर्सी या चेयर को या बेंच को उधर इधर खसकाने की जो आवाज आती थी वो बिल्कुल ही आवाज नहीं था। रिपीटिंग ऑफ लेसन्स, पाठों का दोहरावा करना भी बिल्कुल नहीं था। इन यूनिसंस मतलब एक स्वर में जो बच्चे पाठ का दोहरावा करते थे वो आज नहीं था। एंड रैपिंग ऑफ द टीचर्स रूलर ऑन द टेबल, और टीचर जो कि अपना जो आयन आयन का लोहे का जो रूल था, रूलर था, उसको जो टेबल पर प्रहार करता था वो भी आज नहीं कर रहे थे। टेबल पर प्रहार अपने रूल को वो नहीं कर रहे थे। The usual hustle bustle was replaced by a strange stillness। और जो प्राय जो चहल पहल हुआ करता था, हसल बसल मतलब शोरगुल और चहल पहल हुआ करता था, वो आज बदली कर दिया गया था। रिप्लेस्ड मतलब बदल दिया गया था, क्या से? स्ट्रेंज स्टिलनेस, सब कुछ शांत था, सन्नाटा था। उस जहां पर प्रतिदिन चहल पहल हुआ करता था, लेकिन आज का नजारा जो था वो बिल्कुल शांत था। That was the characteristics of school on a Sunday morning। और इस तरह का शांत वातावरण कब हुआ करता था? संडे मॉर्निंग को, मतलब रविवार की सुबह को सन्नाटा होता था, क्योंकि उस दिन स्कूल बंद होती थी और विदेश में चूंकि अधिकतर लोग ईसाई हैं और इसलिए उन लोग प्रेयर करने चले जाते थे, और उस दिन का ये नजारा होता था संडे का, मतलब सब सन्नाटा रहता था। लेकिन जब आज ये फ्रांस जो है फ्रेंच जो है स्कूल गया है तो सब कुछ सन्नाटा हुआ है, तो इस चीज को उसने देखा जब आज मतलब बाकी दिनों से वो क्या था, बिल्कुल आज अलग था। अगला क्वेश्चन, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड? तो बुलेटिन बोर्ड में क्या चस्पा किया गया था? बुलेटिन बोर्ड जो कि प्रतिदिन वहां कुछ नया नोटिस बोर्ड या क्या कुछ इंफॉर्मेशन आता है, सूचना आता है, तो नोटिस बोर्ड में या तो बुलेटिन बोर्ड में क्या चिपकाया हुआ था उस दिन? The bulletin board notified the general public about an order from Berlin। तो बुलेटिन बोर्ड में क्या लगाया गया था उस दिन, क्या चस्पाया गया था? A general public मतलब लोगों के लिए, वहां के सामान्य नागरिकों के लिए उस दिन एक आदेश को चिपकाया गया था, जो कि कहां से आया था? फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ये आदेश आया हुआ था। इट स्टेटेड, और उसमें लिखा हुआ था, इट स्टेटेड मतलब उसमें लिखा हुआ था दैट ओनली जर्मन वाज टू बी टॉट, केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। तो स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को, इन द स्कूल्स ऑफ अल्साइक एंड लोरेन, तो अल्साइक और लोरेन के विद्यार्थियों को केवल जर्मन भाषा ही सिखाई जाएगी, ऐसा आदेश था। कहां पर? और उसको चस्पा किया गया था कहां? बुलेटिन बोर्ड में। तो का बुलेटिन बोर्ड में आपको ज्ञात होगा कि फ्रांस और पर्सिया के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी, और जिसमें फ्रांस हार गया था, और पर्सिया, फ्रांस के जो दो जिले थे अल्साइक और लोरेन, उसको अपने अधीन कर लिया था। तो कि फ्रांस का भाग था पहले, अभी किसके अधीन हो गया था? पर्सिया के अधीन हो गया था। और इसीलिए बर्लिन जो कि जर्मनी की राजधानी है, वहां से एक आदेश आया हुआ था कि अब से वहां फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन वहां के विद्यार्थियों को वहां की स्कूलों में जर्मन की पढ़ाई हो जाएगी। कहाँ? अल्साइक और लोरेन में जर्मन की पढ़ाई की जाएगी, ऐसा आदेश था बुलेटिन बोर्ड में। आगे हम देखते हैं, What changes did the order from Berlin caused in school that day? तो आदेश जो कि बर्लिन से आया था, वो क्या परिवर्तन लाया था स्कूल में उस दिन? क्या क्या परिवर्तन हो गया? क्या चेंजेस, क्या बदलाव देखने को मिला इस आदेश से स्कूल में? The order from Berlin brought all the routine hustle bustle of school life to a standstill। तो जैसे ही जो बर्लिन से आदेश आता है,
और जो कि स्कूल में हमेशा जो रूटीन होता था, प्रतिदिन का एक तरह से मतलब दिनचर्या हुआ करता था, उत्साह का चहल-पहल हुआ करता था स्कूल में। लेकिन ये आदेश आने के बाद पूरा स्कूल में क्या हो गया था, स्टैंड स्टिल मतलब सन्नाटा छा गया था। पूरा स्कूल में सन्नाटा छा गया था। हसल-बसल मतलब चहल-पहल हुआ करता था। लेकिन आदेश बर्लिन से आदेश आने के बाद पूरे विद्यालय में सन्नाटा छा गया था। द टीचर एम हैमेल बिकेम मोर सिंपैथेटिक, और उनके जो शिक्षक थे, फ्रेंच शिक्षक, फ्रेंच पढ़ाते थे मिस्टर हैमेल, वो बहुत अधिक अभी सहानुभूति दिखा रहा था। सिंपैथिक मतलब वह लोगों को बहुत ही डिसिप्लिनरियन, बहुत ही सख्त आदेश नहीं दे रहा था, लेकिन वो भी बहुत ही सहानुभूति दिखा रहा था बच्चों के साथ, टू हिज स्टूडेंट्स मतलब अपने बच्चों के साथ वो भी सहानुभूति रख रहा था। एंड टॉट हिज लेसन्स विथ मोर पेशेंस, और अपना जो सब्जेक्ट था, अपना पाठ था, उसको भी वो बहुत धैर्य के साथ, धीरज के साथ पढ़ा रहा था। पेशेंस, पेशेंस का अर्थ होता है धैर्य के साथ पढ़ाना। The students became more attentive in their classes, और जो भी विद्यार्थी थे उन लोग बहुत अधिक ध्यान देने लगे उस दिन के क्लास में। सब लोग बहुत ध्यान पूर्वक उसके पाठ को सुन रहे थे। The villagers, गांव वाले, who were sitting at the usually empty back benches, तो गांव वाले जो कि प्रायः उन लोग बैठा करते थे, और उस दिन बैठे थे कहाँ, पीछे के जो खाली चेयर पड़े हुए थे, खाली बेंच पड़े हुए थे, उस पर बैठे हुए थे। एंड हैड कम टू शो देयर रिस्पेक्ट, और उन लोग भी अपना सम्मान दिखाने के लिए आए हुए थे, क्योंकि उनका आखिरी पार्ट था फ्रेंड्स का, और उन लोग भी अपना सम्मान दिखाने के लिए आए थे। एंड ग्रेटिट्यूड टू मिस्टर हैमल, और अपना कृतज्ञता प्रकट करने आए थे। ग्रेटिट्यूड मतलब धन्यवाद देना या तो कृतज्ञता प्रकट करना टू मिस्टर हैमल। रिग्रेटेड नॉट गोइंग टू स्कूल मोर देन दे डिड, और उनको पछतावा भी हो रहा था। रिग्रेटेड मतलब उनको पछतावा हो रहा था, नॉट गोइंग टू स्कूल, स्कूल नहीं जाने के कारण, कई बार वो स्कूल नहीं गए और इसके कारण उनको पछतावा हो रहा था। मोर देन दे डिड मतलब वे बहुत बार स्कूल नहीं गए और आज उनको उसके लिए पछतावा हो रहा था। द ऑर्डर ऑल्सो ब्रॉट अबाउट अ ग्रेट चेंज, और ये आदेश भी उन पर बहुत अधिक का ले आया, बदलाव ले आया। इन द फीलिंग्स, उनके अनुभव पर, ऑफ द पीपल, लोगों के अनुभव पर भी बदलाव ले आया। टुवर्ड्स देयर कंट्री, अपने देश के प्रति उनका भावना, उनका सोच में भी बदलाव आ गया, लोगों की सोच में भी। एंड देयर नेटिव लैंग्वेज, और यहाँ तक कि उनकी जो मातृभाषा थी, नेटिव लैंग्वेज, जहाँ पर लोग जहाँ की भाषा बोलते हैं उसको कहा जाता है नेटिव लैंग्वेज, है ना, उनकी मातृभाषा, और अपने देश के प्रति भी उनके सोच में क्या आ गया था, बदलाव आ गया था। There was a general sadness about not being able to utilize the opportunities of learning French when it was easily accessible. So there was a general sadness. तो वहाँ पूरा देश में अल्साइक और लोरेन में सब तरफ क्या फैला हुआ था, जनरल सैडनेस, सब लोग दुखी थे, दुख फैला हुआ था। अबाउट नॉट बीइंग एबल टू यूटिलाइज, क्योंकि उन लोग उपयोग नहीं कर पाए थे। यूटिलाइज, यूटिलाइज का अर्थ होता है उपयोग करना। अपॉर्चुनिटीज, जो उनके लिए अवसर दिया गया था फ्रेंच भाषा सीखने का, उसको उन लोग यूटिलाइज या उसका प्रयोग नहीं कर पाए थे। ऑफ लर्निंग फ्रेंच मतलब फ्रेंच सीखने में जो समय उसके पास था, जो अवसर दिया गया था, उनका उन्होंने सही तरीके से सदुपयोग नहीं किया था। व्हेन इट वाज इजीली एक्सेसिबल, जब उनको आसानी से उन लोग उनके पहुंच में था। एक्सेसिबल, एक्सेसिबल मतलब उनके पहुंच में था, आसानी से उन लोग सीख सकते थे फ्रेंच भाषा। लेकिन अभी तो आदेश आ गया है कि उनको फ्रेंच भाषा पढ़ना नहीं है, लेकिन जर्मन भाषा पढ़ाया जाएगा। और इसीलिए पूरे अल्साइक और लोरेन में क्या था, सबके नागरिकों के मन में एक तरह से दुख था, क्योंकि उन्होंने जो अवसर दिया गया था उसका सही तरीके से सदुपयोग नहीं किया था। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट मिस्टर हैमल एंड स्कूल सेंस, तो किस तरह से जो फ्रेंच का जो फीलिंग था, वो सोचता था मिस्टर हैमल के बारे में और स्कूल के बारे में, उसमें क्या बदलाव आया। फ्रेंच वाज शॉक्ड, तो फ्रेंच को भी धक्का लगा, शॉक्ड मतलब धक्का लगा। व्हेन मिस्टर हैमल टोल्ड द स्टूडेंट्स, जब मिस्टर हैमल ने बच्चों को बताया अबाउट द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, कि बर्लिन से जो आदेश आया तो उसके बारे में बताया। एंड दैट इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये उनका सब फ्रेंच पार्ट का, फ्रेंच भाषा का
आखिरी पाठ होने वाला था। तो ये सभी बातें सुनकर फ्रेंड्स को बहुत अधिक सदमा पहुंचा, उसको दुख लगा। He forgot about his teacher's ruler and crankiness. तो वह अपने जो शिक्षक था उसका जो रूलर हुआ करता था उससे बहुत अधिक ये भयभीत रहता था, फ्रेंड्स डरता था। और उसका ये सठियायापन, सनकीपन, क्रैंकीनेस मतलब उसको उसको सठियाया हुआ बोलता था अपने शिक्षक को, या तो सनकी बोला करता था। उन सभी चीजों के बारे में वो भूल जाता है। He developed a fondness for Mr. Hamel, और मिस्टर हैमल के प्रति उसका और नजदीकी बढ़ जाता है, रुचि बढ़ जाता है। फॉन्डनेस, फॉन्डनेस का अर्थ होता है रुचि बढ़ जाता है मिस्टर हैमल के प्रति। At the troubling idea of being separated from him forever, तो उस सोच को, उस विचार को जो कि उसको परेशान करने वाला था, द आइडिया, आइडिया मतलब वह विचार जो कि उसको परेशान करने वाला था, ट्रबलिंग मतलब परेशान करने वाला था, कि वह सदा के लिए, फॉरएवर मतलब सदा के लिए मिस्टर हैमल से वो क्या होने जा रहा है, अलग होने जा रहा है। सेपरेटेड, सेपरेटेड मतलब वो अलग होने जा रहा है। ही अंडरस्टूड द पेन, तो उसको समझ में आ जाता है ये दर्द। एंड अगोनी, अगोनी मतलब बहुत ही अधिक दर्द होता है, जो कष्ट होता है, तो वो समझ में आता है। हिज टीचर वॉज अंडरगोइंग, तो वह अपने शिक्षक जो कि किस दर्द से, किस भयावह से वो गुजर रहा है, ये मिस्टर फ्रेंच को समझ में आ जाता है। एंड ही बिकेम मोर सिंपैथेटिक टुवर्ड्स हिज टीचर, और इसीलिए वह अपने शिक्षक के प्रति और अधिक क्या रखता है, सहानुभूति रखता है। मोर सिंपैथेटिक मतलब और अधिक वो सहानुभूति दिखाता है अपने शिक्षक एम हैमल के प्रति। अगला हम देखते हैं, अगला खत्म नहीं हुआ है, टीचर हिज स्कूल टू, तो अभी तो अपने शिक्षक के प्रति उसका व्यवहार, नजरिया बदला है, और स्कूल के प्रति मिस्टर फ्रेंच का नजरिया कैसे बदला हम देखते हैं। इस स्कूल टू, उसका विद्यालय भी नाउ कैरिड अ डिफरेंट मीनिंग, तो उसका विद्यालय भी उसके लिए अभी अलग ही अर्थ रखता था। हिज बुक्स एंड लेसन्स सीम्ड ऑल्ड फ्रेंड्स, उसके जो भी पुस्तक थे और उसके जो पाठ थे उसको ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो उसके वो पुराने दोस्त हैं। whom he couldn't give up, और उसको वो अभी नहीं छोड़ सकता था, नहीं त्याग सकता था। गिव अप, गिव अप का अर्थ होता है त्याग देना, लेकिन वो अभी नहीं छोड़ सकता था। he realized with pain how much friends meant to him, और वह बड़े ही दर्द से अनुभव करता है, रियलाइज अनुभव करना, with pain दर्द से अनुभव करता है कि जो फ्रेंच भाषा था उसके लिए कितना महत्व रखता था। how much meant to him, कितना अधिक महत्व रखता था। and regretted not being attentive in his classes, और वह अभी पछताता है, वो regretted मतलब पछताता है कि वह कक्षा में जब फ्रेंड्स की क्लास होती थी वो ध्यान नहीं देता था। attentive मतलब ध्यान देना, लेकिन वो ध्यान नहीं देता था, उसके लिए उसको पछतावा होता है। earlier मतलब पहले ध्यान नहीं देता था उसके लिए। suddenly अचानक he felt that the difficult concepts had never actually been difficult, और अचानक से उसको अभी एहसास होता है जो बहुत कठिन समझता था। डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स मतलब जो भाषा उसके लिए बहुत कठिन लगता था, लेकिन वो कभी कठिन हुआ ही नहीं क्योंकि वो ध्यान नहीं देता था उस समय। और जब आखिरी दिन वो कितना ध्यान से पढ़ाई को, उसकी एक एक बात को सुनता है मिस्टर हैमल को, उसको सब चीजें आसानी से समझ में आ जाती है। अगला, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, टेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट वर्किंग, तो ये पेज आपकी पुस्तक के पेज नंबर 9 से लिया गया है। The people in this story suddenly realize how precious their language is to him, to them. What shows you this? Why does this happen? तो वहां के लोग अचानक से उनको एहसास होता है। Suddenly realize मतलब अल्सैक और लॉरेन के लोगों को अचानक से एहसास होता है उनकी भाषा उनके लिए कितना महत्व रखता था। What shows you this? और ये कैसे आपको ये पता चलता है, क्या दिखाता है तुमको ये कि उनको अचानक से एहसास हुआ। Why does this happen? और ये कैसे हुआ? तो हम आंसर देख लेते हैं। The crowd surrounding the bulletin board, तो वहां पर जो भीड़ भाड़ था जो कि बुलेटिन बोर्ड के को घेरे हुए था। The presence of the villagers in the class, और यहाँ तक कि गांव के लोग भी उस दिन कक्षा कमरे में बैठे हुए थे, उनकी उपस्थिति थी। The silence in the place of routine hustle and bustle of school, और स्कूल में जो कि हमेशा चहल पहल हुआ करता था, शोर शराबा हुआ करता था हमेशा, लेकिन उस दिन क्या हुआ था, पूरा
सन्नाटा छाया हुआ था। द इमोशंस दैट ग्रिप्ड मिस्टर हैमल, और वो जो भावना, इमोशंस मतलब वो भावना में बह गए कौन, मिस्टर हैमल, जिसको कि ये जकड़ लिया था। ग्रिप मतलब भावना जो है मिस्टर हैमल को जकड़ लिया था। एंड फ्रेंड्स रिप्रेजेंटिंग दैट ऑफ द टीचर एंड द स्टूडेंट्स कम्युनिटी रिस्पेक्टिवली, और फ्रेंड्स जो है कि वो क्या कर रहा था, प्रतिनिधि कर रहा था, रिप्रेजेंटिंग प्रतिनिधित्व कर रहा था, दैट ऑफ द टीचर एंड द स्टूडेंट्स कम्युनिटी रिस्पेक्टिवली, टीचर की तरफ से भी और बच्चों की कम्युनिटी समुदाय की ओर से भी वो प्रतिनिधित्व कर रहा था। वेर ऑल इंडिकेटर्स, ये सभी दिखाते हैं ऑफ द रियलाइजेशन, कि उनको एहसास हुआ है, ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर लैंग्वेज टू देम, कि उनको उनकी भाषा का कितना महत्व है। ये सभी चीजें दिखाता है कि उनको उनकी भाषा का कितना महत्व है। इन द स्टोरी, इस कहानी में मिस्टर हैमल सेज, मिस्टर हैमल बताते हैं दैट पीपल रियलाइज, कि लोगों को एहसास होता है इम्पोर्टेंस ऑफ समबॉडी, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति का और किसी भी चीज का, इन देयर लाइव्स, उनके जीवन में, वेरी ऑफन व्हेन इट इज लॉस्ट टू देम, कई बार जब उन लोग उनके जीवन से चले जाते हैं। तो ये तो स्वाभाविक है, अगर हम उसके जीते जी हम उनके गुणों को बखान नहीं कर पाते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर उसका मृत्यु हो जाता है, देहांत हो जाता है, तब हम उनके अच्छे गुणों को बखान करते हैं कि वो बहुत अच्छा आदमी था, कितना अच्छा से पढ़ाता था। या कोई टीचर चला जाता है स्कूल से, तब हम उनके गुणों को याद करते हैं, अरे वो सर इतना अच्छा से पढ़ाते थे, कितना मिलनसार थे, कितना लोगों को सहयोग करते थे, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन जब हम वर्तमान में रहते हैं, उनके साथ में क्लास में अटेंड करते हैं, उस समय इस बात को नहीं सोच पाते हैं। तो यही बात यहाँ बताया गया है कि मतलब लोग जो है किसी भी व्यक्ति को या किसी भी चीज को उसके चले जाने के बाद अपने जीवन में याद करते हैं। सिमिलरली, उसी तरह इट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, और ऐसा ही जो कि बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, वहां से आदेश आया था, दैट मेड पीपल रियलाइज, जो कि लोगों को वो एहसास कराता है, द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर लैंग्वेज फॉर देम, कि उनको उनकी भाषा का महत्व के बारे में ये उनको एहसास दिलाता है। ये सभी हमने पढ़ लिया। क्वेश्चन और भी क्वेश्चन है, तो हम उसको, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको पहले हम देख लेते हैं। तो अगला स्लाइड में हम देखते हैं। और क्वेश्चन है, तो ये सभी सब पाठ आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं, जो पाठ का सार, तो आपको बहुत सहज है पढ़ने में। तो यहाँ हम देख लेते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे, मतलब फ्रेंड्स से इसको देख भी लिए है पीछे तरफ, और एक बार देख लेते हैं कि फ्रेंड्स को उस दिन मतलब क्या पढ़ करके आने के लिए कहा गया था, या तो क्या आशा की जाती थी कि वो क्या तैयारी करके उस दिन स्कूल के लिए वो आता। दैट डे फ्रेंड्स वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ पार्टिसिपल्स, उस दिन फ्रेंड्स से आशा की गई थी कि वो पार्टिसिपल की तैयारी करके आएगा। बिकॉज मिस्टर हैमल हैड सेड, क्योंकि मिस्टर हैमल ने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन, कि वो प्रश्न पूछेगा उनको, देम मतलब उनको, उन पार्टिसिपल्स, क्योंकि मिस्टर हैमल जो है उनको पार्टिसिपल्स पर प्रश्न पूछेगा। पार्टिसिपल्स एक क्या है, ग्रामर का भाग है, उस पर वो सवाल करेगा। फ्रेंड्स डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल्स, और फ्रेंड्स जो है पार्टिसिपल्स के बारे में उसको एक शब्द भी पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था पार्टिसिपल्स के बारे में उसको। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ मिस्टर हैमल ऑन द बेसिस ऑफ योर स्टडी स्टोरी लास्ट लेसन, या तो और ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर हैमल। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि मिस्टर हैमल के बारे में आपका क्या ख्याल है, या तो क्या चीज मिस्टर हैमल की खूबियां हैं, जो गुण है जो कि आपको प्रभावित करती है, या तो मिस्टर हैमल का क्या करो, चरित्र चित्रण करो। तो ये सभी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले बार फ्रेंड्स का परीक्षा में आ चुका था, हो सकता है इस बार ये पार्ट ये क्वेश्चन दे दे, ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर हैमल। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिस्टर हैमल इज एन एक्सपीरियंस्ड टीचर, तो मिस्टर हैमल के बारे में बताया जा रहा है कि वह एक अनुभवी शिक्षक है, who has been teaching in that village school for 40 years, जो कि वो उस गांव के स्कूल में 40 वर्षों से पढ़ा रहा था। He imparts primary education in all subjects, तो वह
देता है, इम्पार्ट्स मतलब देता है, प्राइमरी एजुकेशन प्रारंभिक शिक्षा देता है सभी विषय पर। तो छोटे बच्चों को वह पढ़ाता है, तो सभी विषय पर जो प्रारंभिक बेसिक कक्षाएं होती है, लेसन होती है, उसको जैसे कि हम बोल सकते हैं अच्छे से समझने के लिए, प्राइमरी स्कूल में वो सभी सब्जेक्ट को, सभी विषय को वो पढ़ाता था। ही इज अ हार्ड टास्क मास्टर, तो वह थोड़ा बहुत ही मतलब क्या कड़ा कार्य करने वाला गुरुजी था। बहुत ही हार्ड टास्क मतलब बहुत ही क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्ट था वो। एंड स्टूडेंट्स लाइक फ्रेंड्स, और विद्यार्थी जैसे फ्रेंड्स जैसे विद्यार्थी, हु आर नॉट गुड लर्नर्स, जो कि पढ़ने लिखने में उतना अच्छे नहीं था, फ्रेंड्स आर इन ग्रेट ड्रेड ऑफ बीइंग स्कोल्डेड बाय हिम, और इसीलिए थोड़ा पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं था फ्रेंड्स, और इसीलिए वो बहुत अधिक डरा करता था गाली पढ़ने का, गाली पढ़ने की बात को सुन करके। स्कोल्डेड बाय हिम मतलब क्योंकि उसको अधिकतर डांट पड़ती थी, किससे, मिस्टर हैमल से, क्योंकि वो पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं था। तो क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, थोड़ा डिसिप्लिनेरियन थे, अनुशासन अनुशासन प्रिय थे, और जो भी थोड़ा अनुशासन के अनुसार नहीं चलता था या तो नियम कानून को तोड़ता था और अपनी पढ़ाई ठीक से नहीं करता था, उसको डांट पड़ती थी। और फ्रेंड्स जो कि थोड़ा पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं था, और उसकी डांट से वो हमेशा डरा करता था। द लाटेस्ट ऑर्डर ऑफ द पर्शियन कॉन्कर्स अपसेट्स हिम, तो लाटेस्ट, लाटेस्ट मतलब अभी फिलहाल में, है ना, सबसे लाटेस्ट मतलब अभी तुरंत जो आदेश आया था, कहां से, पर्शियन, पर्शियन कॉन्करर्स, पर्शियन के जीतने वाले जो कि फ्रांस को जीते थे, या तो बर्लिन से जो आदेश आया था, वो उसको बहुत अधिक दुखित कर देता है। अपसेट से मतलब दुखित कर देता है। ही हैज टू लीव द प्लेस फॉरएवर एंड फील्स हार्ट ब्रोकन, क्योंकि उसको अभी इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ना था। he has to leave मतलब उसको इस जगह को छोड़ना था, forever मतलब हमेशा के लिए, and feels heart broken, और उसका पूरा दिल अभी टूट जाता है। तो समझ सकते हो आप, मिस्टर हैमल जो है वहां 40 साल तक सेवाएं दी थी, 40 साल तक उस प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया था, सभी विषय को पढ़ाया था, और जब अभी आदेश आता है तो वह बहुत दुखित हो जाता है, और वह उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि उस जगह को उसको छोड़ना पड़ रहा है हमेशा के लिए। He feels sad but exercises self control, उसको बहुत दुख का अनुभव होता है, लेकिन वह अपना जो आपा नहीं खोता है, सेल्फ कंट्रोल मतलब अपना आपा वो नहीं खोता है, वो अपना he has the courage, उसके पास हिम्मत था, साहस था, to hear every lesson to the last, बच्चों का जो भी पाठ था वो आखिरी तक वह उनको सुनता है। जो भी बच्चे तैयारी करके आए थे वो आखिरी तक, आखिरी दिन में भी वो उनके हर हर एक लेसन को आखिरी तक वो सुनने का उसमें अभी भी हिम्मत था। His performance during the last lesson is exemplary, तो उसका जो ये मतलब दिखाया गया आखिरी पाठ के समय, जो दिखाया गया किस तरह से उन्होंने सिचुएशन परिस्थिति को हैंडलिंग किया, संभाला, वो बहुत ही अनुकरणीय योग्य है। एग्जाम्पलरी मतलब जिसको कि लोग अनुकरण कर सकते हैं, आदर्श के रूप में उसको ले सकते हैं। He is kind even to a late comer like friends, वह बहुत दयालु है, जो भी व्यक्ति उस दिन लेट आ रहा है, यहाँ तक कि फ्रेंड्स उस दिन लेट आया था, उसके प्रति भी वो अपना दयालु दिखाता है, अपना दयालुता प्रदर्शित करता है। He uses solemn and gentle tone, वह बहुत ही गंभीर और प्यारा सा प्यार भरे स्वर में बोलता है। While addressing the students, जब वह बच्चों को बोलता है तो बहुत ही गंभीर और प्यार भरे स्वर में उनको संबोधित करता है। He has a logical mind and can analyze problems, तो उसके पास एक तार्किक दिमाग है, मतलब जो कि ऐसे ही किसी भी चीज को विश्वास नहीं करता है, लेकिन वो देखता है कि सही है या गलत, उस पर वो तर्क वितर्क करता है, तो उस तरह का उसके पास दिमाग है। एंड कैन एनालाइज, और वो एनालाइज कर सकता है सभी समस्याओं को। एंड डिड्यूस, डिड्यूस मतलब वहां से निकालना, है ना, डिड्यूस द रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, वहां से वो जो भी जो कारण है जिसके लिए जिम्मेदार है उन सभी चीजों को निकाल लेता है। द प्रॉब्लम ऑफ अल्साइड इज दैट, और प्रॉब्लम अल्साइड की समस्या ये थी, अल्साइड की समस्या ये थी, ये जो दो जिला थे लोरेन और अल्साइड, पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, मतलब ये हमेशा लोग वहां के रहने वाले लोग, अल्साइड में रहने वाले लोग
किसी भी चीज को, शिक्षा से संबंधित चीज को उन लोग कल के लिए उन लोग छोड़ देते थे। कल मैं सीखूंगा, कल पढ़ लूंगा, इस तरह का मतलब भावना था वहां के लोगों का। तो वही उनका क्या था, समस्या था, और इसीलिए उन लोग फ्रेंच भाषा नहीं सीख पाए। He knows the emotional hold of language over its users. तो वह जानता है इमोशनल होल्ड ऑफ लैंग्वेज ओवर इट्स यूजर्स। तो ये जो भाषा वो पढ़ाता था फ्रेंच भाषा, और उसका कितना मतलब भावना जुड़ा हुआ था लोगों के साथ, उस भाषा का भावना कितना लोगों के साथ जुड़ा हुआ था, वो उसको अच्छी तरह से समझता है। इज अ गुड कम्युनिकेटर, तो वह बहुत अच्छा कम्युनिकेटर है, वो भाषा को संप्रेषित कर सकता है, लोगों तक पहुंचा सकता है। एंड एक्सप्लेन्स एवरीथिंग पेशेंटली, और सब चीज का वर्णन वह बहुत ही धैर्य के साथ, धीरज के साथ वो करता है। पेशेंटली मतलब धैर्य के साथ करता है। Partings are painful and being human, Mr. Hamilton is no exception. Partings मतलब बिछुड़ना, बिछुड़ना जो है बहुत ही कई बार क्या होता है, दर्द भरा होता है। पेनफुल मतलब बिछुड़न जो है हमेशा दर्द भरा होता है। और बीइंग ह्यूमन, क्योंकि एम हैमल भी एक मनुष्य ही है, वो टू इज नो एक्सेप्शन, वो इससे वंचित नहीं है, क्योंकि वो भी मानव है, और इसलिए वो मतलब इस दुख दर्द दर्द वो भी अनुभव करता है। He fails to say goodbye, और वह असफल हो जाता है अलविदा कहने के लिए। As his throat is choked, क्योंकि उसका बोलना चाह रहा था, आई आई बोलता है, और उसके पश्चात उसका गला जो है वो भर जाता है। चोक मतलब अवरुद्ध हो जाता है, गला भर जाता है, वो आगे नहीं बोल पाता है। ऑन द होल, और अगर पूरी तरीके से हम देखें, इज अ पैट्रियोटिक जेंटलमैन, वह एक देशभक्त सज्जन व्यक्ति है। पैट्रियोटिक, पैट्रियोटिक का अर्थ देशभक्त, जेंटलमैन, जेंटलमैन का अर्थ एक सज्जन, सज्जन। अगर हम पूरे ओवरऑल मतलब अगर हम सब तरीके से पूरा उसके जीवन को देखें, तो एक सच्चा देशभक्त और एक सज्जन व्यक्ति है। इस तरह से मिस्टर हैमल का कैरेक्टरिस्टिक खत्म हो गया। अगला हम देखते हैं, व्हाट डू यू थिंक इज द थीम ऑफ द स्टोरी, द लास्ट लेसन। तो यहाँ पूछा जा रहा है, तो लास्ट लेसन जो कहानी है, इसका मुख्य संदेश क्या है, थीम क्या है, पूछा जा रहा है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट्स यूनिवर्सल अपील, क्यों सब लोगों को मतलब सब लोग इससे प्रभावित होते हैं, लास्ट लेसन से सब लोग प्रभावित होते हैं। और आखिरी दिन तो गांव वाले लोग भी, पोस्ट मास्टर हो, चाहे वहां का मेयर हो, चाहे होसर हो, सब लोग गांव वाले लोग भी क्लास अटेंड करने के लिए आ जाते हैं, मतलब सबको ये प्रभावित करता है। तो क्या कारण है, ऐसा पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। द थीम ऑफ द स्टोरी, द लास्ट लेसन इज लिंग्विस्टिक चौभिनिज्म। तो बताया जा रहा है कि इस कहानी का जो संदेश है, लास्ट लेसन या अंतिम पार्ट का जो संदेश है, वो क्या है, उग्र भाषावाद है। लिंग्विस्टिक चौभिनिज्म, लिंग्विस्टिक चौभिनिज्म का अर्थ है उग्र भाषावाद। उग्र भाषावाद, जब हम अपनी भाषा को बहुत अधिक महत्व देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, तो उसी को कहा जाता है उग्र भाषावाद। ऑफ द प्राउड कॉन्करस, मतलब उस घमंडी जीतने वाले, कौन जीते थे, पर्सिया के लोग जीते थे, उनके लिए मतलब ये उग्र भाषावाद था। एंड द पेन दैट इज इन्फ्लिक्टेड ऑन द पीपल ऑफ अ टेरिटरी, और उन लोग दर्द देते हैं, पेन मतलब दर्द देते हैं, दैट इज इन्फ्लिक्टेड मतलब उन लोग दर्द देते हैं, किनको, उन लोगों को, इन लोगों को जो अल्साइक और लोरेन के लोग हैं, उनको दर्द दे रहे हैं। कैसे, टेरिटरी बाय देम, टेकिंग अवे द राइट्स टू स्टडी और स्पीक देयर ओन लैंग्वेज, क्योंकि इन लोग अभी उनका जो, उन लोग खुद अपनी भाषा में बोल सकते थे, लिख सकते थे, वो अधिकार को इन लोग अभी छीन रहे हैं उनसे। टेकिंग अवे मतलब ले जा रहे हैं, द राइट उस अधिकार को, टू स्टडी और स्पीक पढ़ने का या तो बोलने का, इन देयर ओन लैंग्वेज अपनी भाषा में बोलने का, क्योंकि फ्रांस का भाग था और वहाँ फ्रेंच फ्रेंच के लोग, फ्रांसीसी लोग हैं, फ्रेंच फ्रेंच भाषा बोलते हैं, तो वो अधिकार भी ले जाया जा रहा है और उनको ऊपर थोपा जा रहा है क्या, जर्मन। एंड दस, और इसीलिए मेक देम एलियंस इन देयर ओन लैंड ऑफ बर्थ, और ये उनको एक तरह से क्या बनाया जा रहा है, एक एलियंस बनाया जा रहा है। एलियंस का अर्थ होता है हम लोग विदेशी बन जा रहे हैं, अपने ही देश में, अपने ही मातृभूमि में, लैंड ऑफ बर्थ मतलब अपने ही मातृभूमि, एक तरह से हम लोग विदेशी बन जा रहे हैं। The story has a sub theme also, तो स्टोरी का जो दूसरा उसका सब थीम भी है, मेन थीम तो है ही, लेकिन उसके अलावा इसके कुछ और भी थीम है। इट हाईलाइट्स, तो ये मतलब हाईलाइट करता है, ये दिखाता है
एटीट्यूड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, लोगों के विचारों को दिखाता है, एंड टीचर्स, और शिक्षकों, टीचरों के, विद्यार्थियों के और टीचरों के उनकी सोच को दिखाता है। टू लर्निंग एंड टीचिंग, कि किस तरह से उन लोग सीखते हैं और पढ़ाते हैं। तो द स्टोरी इज लोकेटेड इन अ पर्टिकुलर विलेज, हालांकि ये जो कहानी है वो स्थित है, लोकेटेड, लोकेटेड का अर्थ स्थित है, एक विशेष गांव की, गांव के रूप में, एक गांव में ही स्थित है कहानी। कौन सा गांव? ऑफ अल्सैक डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस के अल्सैक डिस्ट्रिक्ट के गांव की कहानी है, लेकिन which had passed into पर्शियन लैंड्स, जो अभी किनके अधीन, किनके हाथों में चला गया है? पर्शियन लोगों के हाथों में चला गया है। इट हैज अ यूनिवर्सल अपील, लेकिन ये सब सभी के लिए लागू होता है। इट हाईलाइट्स द एफर्ट्स, तो ये भी दिखाता है, हाईलाइट करता है उन प्रयासों को, एफर्ट्स मतलब प्रयासों को, ऑफ द विक्टर्स, जो भी जीतता है उनके प्रयासों को, टू क्रश देयर विक्टिम्स, जो कोई भी जीतता है वो अपने शिकारी को क्या करता है? वो दबाव डालता है, कुचलता है, क्रश करते, कुचलना। देयर विक्टिम्स, अपने जो हार गया है उसको क्या करता है? वो कुचलता है। तो ये भी इसको दिखाता है। द वैंक्विश्ड पीपल इन ऑल पॉसिबल मैनर, और वो किसी भी तरह से उन लोगों को खाली करवाने की सोचते हैं। वैंक्विश्ड मतलब खाली करवाना, पीपल इन ऑल पॉसिबल मैनर, सभी तरह से, मटेरियली, स्पिरिचुअली, मेंटली, चाहे उनको आर्थिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और दिमागी रूप से भी, एंड इमोशनली, और भावनात्मक रूप से भी उनको क्या करना चाहते हैं? उन लोग वहां से हटाना चाहते हैं। टेकिंग अवे मदर टंग, उनकी मातृभाषा को लिख करके, फ्रॉम द पीपल इज द हारेस्ट हार्सेस्ट पनिशमेंट। तो मातृभाषा को छीनना, उससे बड़ा और अधिक सजा नहीं हो सकता है किसी भी व्यक्ति के लिए, क्योंकि उनकी मातृभाषा यहाँ छीन गई है और जर्मन भाषा उन पर थोपा जा रहा है। द प्रॉपर इक्वेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, द प्रॉपर इक्वेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर इज फोकस्ड अटेंशन, हेल्पफुल एंड एनकरेजिंग। तो किस तरह से यहाँ तुलना की गई है, इक्वेशन बराबर तुलना की गई है किनके बीच में? एक शिक्षक के बीच में और एक टीचर के बीच में। इज फोकस्ड अटेंशन, कि वो उसका जो ध्यान है कहाँ पर वो फोकस कर रहा है, केंद्रित कर रहा है। हेल्पफुल, और वो मददगार है। एंड एनकरेजिंग, और वो हम सभी के लिए बहुत ही क्या है? प्रोत्साहन करने वाला है। एटीट्यूड एंड काइंड ट्रीटमेंट कैन एनकरेज स्टूडेंट्स टू लर्न बेटर। तो इस तरह का जो काइंड, दयालुता का जो दिखाया जा रहा है शिक्षक के द्वारा, और ये सभी हम लोगों को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है, बच्चों को ही प्रोत्साहित करता है कि हम अच्छे से और सीख सकते हैं। ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो हम आगे देखते हैं। कैरेक्टर स्केच ऑफ फ्रेंड्स द लिटिल बॉय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आ चुका है। राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ फ्रेंड्स द लिटिल बॉय। तो लिटिल फ्रांस वाज स्टडीइंग इन वन ऑफ द स्कूल्स इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सैक। तो मिस्टर लिटिल फ्रांस जो है वो पढ़ाई करता था, फ्रांस का एक जिला था अल्सैक, वहां के स्कूल में वो पढ़ाई करता था। ही बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली, वह बहुत गरीब परिवार से था। एंड ही वाज ऑफन आस्क्ड टू वर्क इन अ मिल टू अर्न सम मनी, और उसके माता पिता के द्वारा इसको हमेशा काम पर भेजा जाता था, कहीं मिल पर काम करने के लिए या तो फार्म में काम करने के लिए, ताकि वो थोड़ा बहुत पैसा कमा सके और उनके परिवार का गुजारा कर सके। तो ये माता पिता उसको भेज देते थे काम करने के लिए। ड्यू टू दिस, और इसी के कारण, हिज फैमिली कुडंट गिव प्रॉपर अटेंशन, इसी के कारण उसका जो परिवार था उसका अच्छी तरह से ध्यान नहीं रख पाया, पढ़ा नहीं पाया उसको अटेंशन टुवर्ड्स हिज स्टडी। तो उसके अध्ययन को लेकर के उनका परिवार जो है बढ़िया से ध्यान उसका नहीं रख पाया, किसका? फ्रेंड्स का। एज अ रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप, एज अ रिजल्ट मतलब जिसका परिणाम क्या हुआ? ही वॉज टेकिंग इंटरेस्ट इन आउटसाइड एनवायरनमेंट, तो उसको बहुत अधिक रुचि लग रहा था, कहाँ? बाहर के परिदृश्य पर, बाहर के वातावरण पर। आउटसाइड एनवायरनमेंट मतलब बाहर के वातावरण पर। स्कूल वह बहुत ही कम ही जाता था, नहीं के बराबर, और अधिकतर समय वो बाहर ही बिताया करता था, और इसलिए वो उसको बहुत अच्छा लगने लगता था, कहाँ? बाहर के वातावरण में। मोreover, when he went to school, और जब कभी वो स्कूल जाता भी था, he often worked in the garden, उसको
गार्डन में काम करवाया जाता था। मिस्टर हैमल हो सकता है जो फुलवारी लगाया था, वो फूल लगाया था, उसमें पानी देने के लिए मिस्टर फ्रेंच वहीं भेज देता था। ग्रेजुअली धीरे धीरे ही वॉज कट ऑफ फ्रॉम हिज स्टडीज, धीरे धीरे उसका जो अध्ययन से था वो उसका कटाव हो जाता है, वो दूर हो जाता है, अध्ययन से उसका संबंध दूर हो जाता है। एंड होमवर्क, और यहाँ तक कि जो गृह कार्य इत्यादि भी मिलता था उससे उसका जो संबंध था, नाता टूट जाता है। बट ही वॉज मच स्केर्ड ऑफ हिज टीचर मिस्टर एम हैमल, लेकिन वह सबसे अधिक डरता था इससे, अपने शिक्षक मिस्टर एम हैमल से उसको बहुत अधिक डर लगता था। On the other hand, दूसरे तरफ फ्रेंच had a deep sense of understanding, तो फ्रेंच के पास बहुत अधिक एक समझदारी भी थी, छोटी सी उम्र में था लेकिन वो बहुत कुछ समझदारी भी रखता था। फीलिंग एंड रेस्पेक्ट, वह अनुभव करता था और उसका सम्मान, उसके पास सम्मान भी था दूसरों के लिए। On that day, उस दिन, when he entered into the class, जब वह उस दिन कक्षा में प्रवेश किया, उस दिन की बात मतलब लास्ट पार्ट के बारे में बताया जा रहा है, जब वो कक्षा में प्रवेश किया, फाउंड पीस एंड काम एवरीवेयर, तब उस वह पाता है सब और शांति छाई हुई है, सब और सन्नाटा छाया हुआ है, सब तरफ शांति था और सन्नाटा छाया हुआ था जब वो कमरे में प्रवेश किया। तो he was much surprised, और उसको बहुत अधिक तब आश्चर्य होता है, much surprised, तब आश्चर्य हुआ। He couldn't believe that his teachers Mr. Hamel was leaving the school due to the order from the Berlin. उसको और अधिक आश्चर्य तब होता है और वह उसको विश्वास भी नहीं होता है। He couldn't believe मतलब उसको विश्वास भी नहीं होता है। He couldn't believe that his teacher Mr. Hamel, कि उसका जो शिक्षक है मिस्टर हैमल, लीविंग द स्कूल, कि स्कूल को वो छोड़ने जा रहा है, ड्यू टू द ऑर्डर, क्या के कारण, क्योंकि उसको बर्लिन से आदेश आया हुआ है, दैट हैड बैंड टीचिंग ऑफ फ्रेंच, और वो बैन कर दिया है, बैन मतलब प्रतिबंध कर दिया है, क्या पढ़ाना, फ्रेंच पढ़ाना, कहाँ, अल्सैक में। ही वॉज नोटिसिंग द फेस जेस्चर ऑफ मिस्टर हैमल, और वह अभी चेहरा को देख रहा था, किसका, मिस्टर हैमल का चेहरा को देख रहा था। नोटिसिंग मतलब मिस्टर हैमल के चेहरा को देख रहा था। जेस्चर ऑफ मिस्टर हैमल, कि उसका चेहरा में क्या चल रहा है। While he was teaching, जब वो पढ़ा रहा था, मिस्टर हैमल taught a lesson in grammar, और मिस्टर हैमल जो है वो पाठ पढ़ा रहा था व्याकरण से, which made indelible impression of Mr. Hamel on the boy, और ये जो लास्ट पार्ट था वो इंडेलिबल मतलब जिसको मिटाया नहीं जा सकता, अमिट छाप छोड़ा, किस पर, मिस्टर हैमल का, किस पर, फ्रेंच पर, ऑन द बॉय मतलब फ्रेंच पर, जिसको कभी नहीं भूल सकता। एट दैट टाइम, और उस समय, फ्रेंच ने अनुभव किया, as his teacher was no doubt a very nice, honest and intelligent man, तो उन्होंने उस समय अनुभव किया कि उसके शिक्षक निसंदेह, नो डाउट मतलब निसंदेह बहुत ही अच्छा शिक्षक था, ईमानदार था, डिलिजेंट बहुत ही कर्तव्य परायण था, ये क्या बोलते हैं, होशियार था। He only couldn't understood him, और ये केवल फ्रेंच ही नहीं समझ पा रहा था, लेकिन वो कितना अच्छा था उसका शिक्षक, तो ये उसका मन में हम बदलाव देखते हैं फ्रेंच के मन में। इन द लास्ट, और अंत में, टीचर रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड, टीचर ने मिस्टर एम हैमल ने ब्लैक बोर्ड में लिखा, लॉन्ग लिव फ्रांस मतलब फ्रांस अमर रहे, एंड मेड जेस्चर, और हाथ से इशारा किया, स्कूल इज डिसमिस्ड, कि स्कूल समाप्त हो गया है, यू मे गो, मतलब इतना अधिक वो भावना में आ गया था कि वह अभी अपने मुंह से नहीं बोला, बोलने की कोशिश किया लेकिन उसका मुंह क्या हो गया था, अवरुद्ध हो गया था, उसका गला अवरुद्ध हो गया था, और वह केवल इशारा करता है कि आज जो लास्ट पार्ट था फ्रेंच का वो आज खत्म हो जाता है और आप सभी विद्यालय जा सकते हो। इस तरह से ये जो फ्रेंच का जो कैरेक्टरिस्टिक था वो खत्म हो गया। कुछ और भी पार्ट बचा हुआ था, हम क्वेश्चन आंसर कुछ बचा हुआ है जिसको कि हम कल देख लेंगे। तो आज पर्याप्त समय हो गया है, तो हम आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। तो आप सभी जो भी देख रहे हो मेरा वीडियो और आप नहीं देखे हो तो इस चैनल को मेरा जरूर सब्सक्राइब कर लेना।